कहता है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कहता है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात, ठीक है, ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात, ठीक है, 12:25 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष। अंतिम वर्ष मतलब क्या है? जो अंतिम वर्ष मतलब, बोलो बोलो, लास्ट ईयर तो है ही तो, लेकिन फिर वर्तमान ईयर, ठीक है, लास्ट, ठीक है, पर्सनल आय का अनुपात दिया हुआ है, अंतिम वर्ष दिया हुआ है। तो अगर ए की पास्ट और बी की पास्ट की बात करें ना, या लास्ट को या पास्ट को, लास्ट ईयर बोलना एक ही बात है। तो ए और ए की लास्ट बी की लास्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, कौन अनुपात कौन सा दिया है? तुम्हारा दे दिया है 25:12:25 दे दिया है। उसके बाद कहता है, अच्छा बड़ा, हाँ बड़ा बोल दो ये, ठीक है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, 12:25 है, ठीक है। अब कहता है कि ए और बी के पर्सनल और मतलब अंतिम और पर्सनल का अनुपात क्रमशः, तो ए का जो है ना, ए का लास्ट और उसके बाद बी का प्रेजेंट का अनुपात जो दिया है, और उसके बाद बी का लास्ट और सॉरी ए का प्रेजेंट है बी, ठीक है। उसके बाद कहता है ए और बी के अंतिम और वर्तमान की बात दिया हुआ है, तो बी का जो लास्ट है, बी का क्या है, प्रेजेंट है। ये दोनों का क्रमशः दिया हुआ है 4:7 और 5:2, ये दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान से, कि देखो एल तुम्हारा क्या है, 4 है, यहाँ एल क्या है, 12 है, और देखो बी एल तुम्हारा क्या है, 25 है, यहाँ 5 है, तो करने की दरकार ये नहीं है, ठीक है, करने की दरकार ही नहीं है। तो 4 कितना है, 12 है, तो ये जो आ जाएगा 3 गुना, ये अगर 12 हो गया, ऐसे ही लिख देते हैं, ये 12 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये तुम्हारा 25 है तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा 10 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ये दोनों का वर्तमान आय का योग दिया हुआ, तो ये दोनों का दिया है ना, ये दिया है 31 कितना दिया है, 31,000 दिया हुआ है, 31,000 के 31,000 दिया है, तो कितना गुना, 1,000 गुना, ठीक है, तो 1,000 गुना हो गया ये, ठीक है। तो उसके बाद पूछता है कि अलग अलग वर्तमान है, तो फिर तो कर दो 1,000, ये 21,000 हो गया, ठीक है, ये हो गया कितना, 10,000। बात समझ में आ गया? चलो लिखो इसको। पंद्रह नंबर में कहता है, ओके करो, ठीक है, कहता है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए के बीच 10:7 का अनुपात है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और था मतलब क्या शो कर रहा है, ठीक है। कहता है तब बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 अनुपात में हो तो कुल कितना 30,900 किराए के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय श्रेणी से कुल कितने किराए प्राप्त हुआ। इधर सुनो, मेरा बात सुनो। पहला क्या है, पास्ट में जो देखो तुम्हारा जो फर्स्ट श्रेणी का पास्ट में जो किराया था और सेकंड श्रेणी का जो पास्ट में जो चलो फिर याद आ जाता है ना, फर्स्ट श्रेणी का जो पास्ट में तुम्हारा किराया था, ठीक है, और सेकंड श्रेणी का क्या था, पास्ट में जो किराया था, उसका जो रेशियो है कितना है, दोनों का वो रेशियो दिया है 10:7 दिया है, ठीक है। अब देखो था क्या शो करता है, समझे, तो कहता है तब बाद में किराए में क्रमशः 3:4 देखो और 5:9 देखो, इसमें 3:4 में वृद्धि हुआ, इसका मतलब 3 था, वृद्धि हो कितना हो गया 4। सुनो इधर ध्यान से, मैं तुम्हें एक बार और बोला था जो निकालना हो ऊपर बोले थे ना, तो अगर मुझे आई प्रेजेंट निकालूं और सेकंड प्रेजेंट निकालूं तो क्या करूंगा, 10 गुना इसको क्या करूंगा, 4 ऊपर रखूंगा 3 नीचे रखूंगा,
मैं बोला था ना, याद करो कि जो निकालना हो ऊपर, मुझे क्या है कहता है किस अनुपात में वृद्धि होता है, 3:4 में। तो पहले 3 था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया 4। तो 3n ये 4 है, ये 3n है, ये 10, 3n 10 है, ये 3 अगर 10 है, एक कितना 10/3 और 4 कितना गुना 4, यही ना। तो मैं क्या बोला था, जो निकालना हो ऊपर, मुझे वृद्धि के बाद वाला निकालना है। तो वृद्धि वाला 4 है और पहले वाला क्या है 3 है, तो मैं गुना कर दिया। मैं इसे बताता था ना शुरू से परसेंटेज से, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब दूसरा है कि इसमें देखो, इसमें कितना है, ये तो 7 है, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है। इसका मतलब निकालना है मुझे 9 और दिया कितना ये 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आप सुनो, हाँ आप सुनो, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 × 9, ठीक है 189, ठीक है 189 हो गया। अब ये 189 तुम्हारा क्या हो गया, प्रेजेंट का दोनों का हो गया, ये दोनों पास्ट का हो गया है, ठीक है, निकल गया ना, बात समझा कि नहीं, ठीक है। प्रेजेंट दोनों का रेशियो और पास्ट का। अब कहता है कि प्रेजेंट का, कहता है कि प्रेजेंट में यात्री कितना अभी चढ़ा है, अभी कह रहा है कि यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हो तो अभी जो है यात्री जो है 3:5 में है, ठीक है। फर्स्ट में जो है यात्री जो है, यात्री, ठीक है, इसको क्या कहते हैं यात्री को, इंग्लिश ट्रैवलर, ठीक है, या ट्रैवलर कहो या जो कहो, ठीक है, पैसेंजर कहो, ठीक है, ठीक है, पैसेंजर बोलो, ठीक है, पैसेंजर फर्स्ट का पैसेंजर, ठीक है, PSR लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है ना, ये इसमें PSR लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, पैसेंजर, ठीक है, जो लिख लो, यात्री लिख लो, ये यात्री लिख लो, तुम्हारा दिक्कत हो तो, ठीक है। फर्स्ट का यात्री, सेकंड का यात्री, इसका अनुपात कितना है 3:1, ये दोनों मिलाकर नहीं तो रुपया होगा ना। एक पहला टिकट, वर्तमान में एक टिकट का दाम कितना है, फर्स्ट श्रेणी का 200, सेकंड श्रेणी कितना है 189, इसमें यात्री कितना है 3, इसमें यात्री कितना है 5। समझ गया कि नहीं, हाँ सेकंड ही है, हाँ ठीक है। अब कहता है कि दोनों गुना कर देंगे, 600 हो गया, ये गुना कर देंगे कितना हो गया 18×5 = 90, 900 या 45, 945, ठीक है 945, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 1545, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, कितने गुना है ये 30,900 गुना, तो 200 गुना है, ठीक है। तो सब कितना गुना हो जाएगा बोलो, 200 की 300 गुना है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 30 होगा ना 20, तो ये अच्छा 20, चलो कोई बात नहीं, इसमें 20 से गुना करो, इसमें 20 से गुना करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कितना तुम्हें कितना रुपया आया, ये क्या है, ये रुपया है ना, फर्स्ट श्रेणी से जो रुपया आया, सेकंड श्रेणी से जो रुपया आया ये है, तो रुपया जो आया फर्स्ट श्रेणी से ये आया, सेकंड श्रेणी से ये आया, गुना कर दो, इसमें 12,000 इसमें आया, ठीक है 12,000 आया ना, 12,000 इसमें आया, ठीक है। इसको गुना करोगे तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, तो 1800 ये हो गया, ठीक है न, और ये 90 ये हो गया 1890, 1 0 और, ठीक है, इतना रुपया लिख लो ये। दो 240 नहीं आता है, आता है, चलो ठीक है। 116 देखो कहता है कि ए बी तथा सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछली साल व इस साल की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है।
यदि इस साल के तीनों, इस साल मतलब वर्तमान है, इस साल के तीनों की कुल आय 98,500 हो तो वित्त राशि की कुल वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो अब बात क्या है, इधर देखो, तो ए बी और सी की जो है ना, ये पास्ट है ना, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है। इसका जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 3:4:5 है। अब कहता है कि जो सबका इंडिविजुअल, ठीक है, ए का पास्ट और ए का प्रेजेंट, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, और बी का पास्ट, बी का प्रेजेंट, और सी का पास्ट और सी का प्रेजेंट, ये सब रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 4:5, 2:3, उसके बाद 3:4। अब ये तुम्हें सिखा चुके हैं पहले ही, ठीक है, बोले थे कि एलिगेशन इस ढंग से ही बनाओगे, डिस्कस कर दिए थे, ठीक है, किए थे कि नहीं। अब सुनो क्या बोले कि जब ऐसा रहेगा, देखो पास्ट, देखो पास्ट ए का पास्ट, बी का पास्ट, सी का पास्ट 3, 4, 5 के अनुपात में, यहाँ ए का पास्ट, बी का पास्ट, सी का 4, 2, 3 के अनुपात में ऐसा है। तो मुझे 4, 2, 3 है, तो मुझे इस अनुपात में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीका से करते हैं, या तो इसको बराबर सबको करो पहले, उसके बाद फिर 3, 4, 5 से गुना कर दो, ये बताए थे। दूसरा क्या बताए थे, बोलो, बोले थे इस सब नहीं, एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम लेकर इसमें गुना कर दो, बोले थे ना, ठीक है। अगर इस तीनों का गोश्त 12 हो गया, तो अगर मैं 12 गुना कर दूंगा, इसमें 12 कर दूंगा, इसमें 12 कर दूंगा, अब ये हो गया क्या, कितना हो गया, ये 36 हो गया। ये कितना, तब यह 36 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बोलो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये 18 नहीं है, 12, 48 है, ये 24 गुना, ये कितना है, 48 है, तो ये 24 गुना, तो ये तो क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। कि ये 4 है ना, ठीक है, 4 9 36, ये है ना, 36 है ना, तो 4 कितना है, देखो ये पास्ट है ना, 4 ये कितना है, ये 36, 9 गुना है ना, ये भी तो 9 गुना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो बी कितना, बी का पास्ट कितना है, 2 है, बी का पास्ट यहाँ कितना है, 48, यहाँ लिख 48 में लिख दिया हूँ। ये कितना है, ये कितना है, 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो 3 दिया हुआ है कितना, 60 दिया है, क्या गुना है, तो ये कितना होगा, मैं लिख दिया हूँ। अब कहता तीनों का जो है, तीनों का वर्तमान जो है सैलरी का है ना, आय जो है, ठीक है, इस साल तीनों का जो है, तीनों का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसी का जोड़ना है, ठीक है। 8, 15, 19, 200, ठीक, कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी हम ये देख लिए, ठीक है, 197 हो गया, यही ना। और दिया कितना है, 98500, देखो कितना टाइम सही है, 5 गुना है, तो 500 गुना हो जाएगा। तो सबका पूछता है किसका किसका, बी और सी का ही पूछता है, तो इसमें 500 गुना कर दो, अलग से कर देना, इसमें भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, 500 गुना करके इसको लिख दो, ठीक है, 3500 नहीं 35,000, ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 7 × 5 = 35 हो गया, 360 पर 2 0, 7 × 5 = 3510, ठीक है, 7 × 5 देखो 7 × 5 = 35 हुआ, तो 350 हुआ, ये 2 0 छोड़ दो, 350 10 कितना हो गया, 360 ना, तो 360 पर ना 2 0 होगा, नहीं तो सिखाया है ना गुना करना, ठीक है। अब इसमें देखो ये पूछता है, तो इसमें 500 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 पर क्या 0, 3 0, बात समझ में आ गया, चलो लिख लो ये, ठीक है। देखा यहाँ से एलिगेशन वाला जो हम टेक्निक बताएं, एलिगेशन का टेक्निक, वो टेक्निक यहाँ से एलिगेशन बनेगा, वहाँ से ये बनेगा, ये न्यू टेक्निक है, वो टेक्निक तो पता ही नहीं,
118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसे 3 बसें भाड़ा पर लेता है। एक जैसे 3 बस भाड़ा पर लेता है। अब सुनो, तो 3 बस भाड़ा पर लेता है तो उसमें तो सीट होगा ना। तो कहता है और 4/5 सीट घेरता है। इसका मतलब 5 अगर सीट उसमें हो तो घेरता कितना है? 4। तीन बस है। देखो, फर्स्ट बस, सेकेंड बस और थर्ड बस, 3 बस है, ठीक है। तीसरा बस, ठीक है। तो इसमें 5-5 सीट है, ठीक है। 5 सीट है, नंबर ऑफ सीट एवरी ना इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल कितना हो जाएगा? इंडिविजुअल नंबर ऑफ सीट, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट कितना हो गया? 5. लेकिन जो पैसेंजर जो है तुम्हारा, यात्री जो तुम्हारा है वो 4 है, ठीक है, यही है ना। लेकिन कहता क्वेश्चन में है कि यात्री चले जाने के बाद शेष ठीक है, 1/4 यात्री के चले जाने के बाद, ठीक है, 1/4 यात्री के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बस में ही इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बस ही इस्तेमाल करता है। तो कहता है कि अब 2 बसों में घेरी गई सीट की भिन्न क्या था, मतलब क्या फ्रैक्शन था, क्या कितना गुना था। अब देखो, चला गया यात्री कितना, यात्री था कितना? 12। तो जब चला गया तो सबका 1/4 जाएगा, ठीक है। तो यात्री शेष कितना यात्री होगा? शेष यात्री बचा कितना? 3 बचा, या एक ही ना, या सबका जाएगा 1/4, ठीक है। सबका 1/4 जाएगा। तो एक सबका चल गया तो बचा कितना? 3। हाँ, अब देखो, कहता है 2 बस में आएगा तो 9 है, लेकिन सीट कितना है? 10। तो कितना भाग मतलब कि सीट घेराया हुआ है? 9/10। यही तो पूछता है। बात समझ में आया? संख्या तो यात्री तो यही। अब यात्री को कहाँ ले जाओगे? यात्री को तुम शिफ्ट करोगे ना। तुम क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि जो यात्री है तुम इस बस को घुरा दिया, क्योंकि यात्री तो अब तुम्हारा पहले यात्री 12 था, 1/4 चल गया तो 9 यात्री तुम्हें बचा है। हाँ, 9 यात्री जब तुम्हें बचा है तो इसी यात्री को अब तुम तो ज़्यादा बस नहीं ले जाओगे ना। कहता है 2 ही बस ले जाता है। तो 2 बस में कितने यात्री है, तो कितने भाग यात्री है? तो 2 बस में तो सीट की संख्या कितना? 10, ठीक है। तो कितना भाग यात्री छेक रहा जगह? 9/10, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, घेरी गई सीट की संख्या, ठीक है, सीट की संख्या, ठीक है, समझ गए? चलो लिख लो। क्या हो गया? कुछ काम हो गया क्या? चलो 19 नंबर बनाओ। हो गया टाइम के? बता देंगे तो बता दिए, हम वीडियो देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बताना बता दीजिए। 19 बना लो। ये गाड़ी कहाँ चल रहा है? ये डोल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 119। देखो, कहता है कि ओके करो। कहता है
नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया। तो अगर कैसा भी फिगर आ जाए, ठीक है, कैसा भी फिगर आ जाए, ठीक है, मानो कि ये फिगर है, ठीक है, कैसे भी फिगर है, तो इस फिगर में पूरे फिगर में ना, ठीक है, पूरे फिगर देखो, पूरे फिगर में किस अनुपात में जो तुम्हारा है नीले और पीले रंग का जो अनुपात ना जो उपयोग किया गया पूरे में नीले और पीले का जो किया गया है ना, ठीक है, इसका जो किया गया है किस अनुपात में उपयोग किया हो गया है 4:3। इसका मतलब है कि पूरे में समझा, अगर 4 लीटर अगर लगा होगा नीला और ये लगेगा केजी कहो तो केजी, ठीक है, 4 केजी ये लगा होगा तो पीले रंग लगा होगा 3 केजी, ऐसा किया है, बात समझा। लेकिन कहता है कि प्रयोग किया गया है यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, तो ऊपरी मतलब कि फर्स्ट वाले में, ऊपरी मतलब कि ऊपर वाला में, ठीक है, तो ऊपर वाला में जो किया गया है ना, ठीक है, वो इस अनुपात ये अनुपात दोनों मिलकर ये है। तो ऊपर वाला ना अपर नीले ये पूरे है, ये पूरे है, नीले अपर हाफ अपर ना, हाफ अपर, ठीक है, हाफ अपर जो है, और ठीक है पीले, ठीक है, हाफ अपर जो किया गया है वो कौन सा अनुपात किया गया है 2:3 किया गया है, ठीक है, 2:3 किया गया है। तो अब पूछता है कि तो निचले हिस्से में नीले तथा पीले रंग का अनुपात किस अनुपात में होगा, नीचे किस अनुपात में होगा, ठीक है। अब कहता है कि नीले ऊपर जो नीले और पीले रंग का पूरे में जो रेशियो है, पूरे में 4 लीटर लगा तो नीले, तो पूरे में 3 लीटर पीले लगा है। लेकिन कहता है कि ऊपर में जो लगा है ना उसका रेशियो है 2 लीटर और 3 लीटर का है। तो क्या करोगे, 2 तरीका से देखो बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान सुनो, ऊपर भी आधा नीचे भी, ठीक है। अगर 7 देखो एलसीएम इसका कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, टोटल वो बराबर कर लिए, ऊपर 2 गुना हो, 1 चाहे 1 गुना नहीं वो भी कर सकते हो। मैं ये बोला कि हाँ ये हो जाएगा। अगर तुम्हें वो देखो ऊपर भी जो तो जोड़ कर 1 होगा क्योंकि आधा है ना। अगर ये 2 हो, ये पूरे अगर 2 लीटर का है, अगर पूरे कितना लीटर का है, इस पूरे में अगर रंग की हम कहें कि कितना आवश्यकता हुआ है 2 लीटर, तो ऊपर में 1 लीटर नीचे में 1 लीटर हुआ होगा ना। तो ऊपर का पूरे का तो 2 लीटर दिया है, ऊपर का क्या दिया है 1 दिया है। तो ये जो है 2:1 में होगा। ये जो इसका पूरा जो है ये 7 है और ये कितना है 5 है, ये 2:1 में होगा। ये तो पक्का है, ठीक है, 2:1 में होगा क्योंकि पूरा अगर 2 लीटर लगता है तो आधा में तो 1 लीटर लगेगा ना। तो ऐसा कर सकते हो कि इसमें 7 से गुना करके, और दूसरा भी मेथड बताऊंगा, सॉरी इसमें 5 से गुना कर कर और इसमें 7 से गुना कर कर तो बना सकते हो, ठीक है। अब बना ही नहीं सकते हो, इसको सीधे घटा ही देंगे क्योंकि इसमें 20 लीटर लगा तो इसमें कितना 26 नहीं घटाएंगे ना, 20 लीटर 14 6 लीटर ना। सर बराबर कहाँ कि 1:2 नहीं बांटे। ओह सॉरी नहीं बांटे हैं, तो इसको 2 गुना कर दूंगा, इसमें 2 करूंगा, इसमें 2 करूंगा, हो गया ना। तो ये हो गया कितना 40 में घटाएंगे 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ये जो है नीले हाफ लोअर, ठीक है, निचला वाला हाँ, और पीले हाफ लोअर, ठीक है, क्या हो जाएगा 26 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये घटाओ इसमें, ये हो गया 5 9 10 30 हो गया, ये 21 हो गया, तो कितना हो गया, ठीक है 9 हो गया ना। तो यही अनुपात तुम्हारा ये रहेगा, यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, ठीक है, ठीक है, ये लिखो और भी तरीके हैं। सर दोनों बांटेंगे 1:1 अनुपात। हाँ अब सुनो, मैं एक तरीका और बता सकता हूँ,
तुमको 7 पर देखो 7 से करोगे क्या जगह 4 और ये 3 है 7 है ना। इसको अच्छे से अगर बांटने का मन करता है तो इसको मैं 70 कहता हूँ कि इसमें 70 लीटर मैंने लगाया। क्या चीज़ 70 kg लगाया इसमें रंग। अगर मैं 70 देखो अगर मैं 70 kg अगर रंग लगाया तो ये रंग कितना kg का लगाए होंगे? ठीक है चलो ये तो ठीक है भाई, ये भी नहीं, हाँ चलो कर लेते हैं। ये 30 का लगाए होंगे, ये कितना 40 मान ली अपना मन से। ठीक है ऐसे ऐसे भी देखो 7 इन्हें आ जाएगा 5, यही ना। तो 7 5 के रेशियो सुन लो ना पहले 70 था कहाँ 70 था। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 35 होता है, पता है। तो 70 मान लिया वो भी चलेगा कोई चक्कर। 70 का आधा कितना होगा? 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा, 35 का मल्टीपल है नहीं ना, काम चलेगा। ठीक है नहीं तो 7 5 35, 35 का मल्टीपल रखता। ठीक है तो अब मेरा कहना है क्या कि अब हम कितना रंग लगाए हैं? ये 70 लीटर, उसमें पीले रंग कितना 30 लीटर और ये कितना। अब एक बात तो ध्यान से रखो, जब हम 70 लगाए तो ऊपर में लगाए होंगे, आधा में लगाए होंगे 35 लीटर, आधा में लगाए होंगे 35 लीटर। ऐसा थोड़ा है ऊपर ज़्यादा लगा देंगे रंग, नीचे प्रोपोर्शनल में लगाएंगे ना। ठीक है तो इसका मतलब कि आधा ऊपर 35 रंग आई है तो कोई 35 तब लगाएंगे नीचे में, ये 35 लगाए होंगे। तो ये 35 7 गुना तो ये कितना 21 लगाए हैं इसमें, और ये कितना। अब देखो ये घटा दो तो कितना हो गया? ये 26, ये कितना 9, ये हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हो। 7 5 35 है ना, एलसीएम 35 है तो 35 भी मान सकते हो। अगर सर हम 70 की जगह 140 ले लेता 70 के जाए हाँ तो चलो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर वही आएगा क्योंकि फिर रेशियो तो यहाँ कटेगा ना। तो कुछ भी मल्टीपल ले सकते कुछ भी ले सकते हो। उसका आधा हाँ तो ये हाँ ये भी तरीका लिख लो। ठीक है कुछ मानो तुम आ जाएगा। ठीक है हाँ।